गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था ओवर सब्सक्रिप्शन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 28 तक हम लोगों ने सॉल्व किए थे। अब हम नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन के ऊपर मूव करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 29। देखो बेटा सबसे पहले इस इलिस्ट्रेशन में क्या कहा गया है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट par। संगीता लिमिटेड 60,000 शेयर इशू करना चाहती है 10 रुपीज वाले, वो भी एट par, पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 5 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 कॉल्स में पैसा मंगवाया जा रहा है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 92,000 शेयर्स। कंपनी मार्केट में 60,000 शेयर इशू करना चाहती थी। कंपनी को एप्लीकेशन मिल रही है 92,000 शेयर्स के लिए एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब आपको पता है कि कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे ज्यादा के लिए एप्लीकेशन मिले तो उस सिचुएशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहते हैं और उस केस में प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हैं। तो ये कहते हैं अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेस। कैसे? टू एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर फुल, टू एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर 40% एंड टू एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर नील। इस तरीके से कंपनी शेयर अलॉट कर रही है। आपको पता है प्रो रेटा अलॉटमेंट है ये। अब आगे कह रहे हैं ₹1,08,000 वाज रियलाइज ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। देखो ये कहते हैं अलॉटमेंट के ऊपर आपको ₹1,08,000 मिल रहे हैं, उस अमाउंट को छोड़कर उसके अलावा जो एप्लीकेशन से कैरी फॉरवर्ड किया था, यानी कि जो एप्लीकेशन पे एडवांस मिल चुका था अलॉटमेंट का, उसके अलावा अलॉटमेंट पे ₹1,08,000 मिल रहे हैं एंड 250 ऑन अकाउंट ऑफ कॉल। और कॉल के ऊपर, फर्स्ट कॉल के ऊपर आपको 250 मिल रहे हैं। अब इसमें देखो कितना, अभी तक के जो क्वेश्चन किए थे उनमें ये कहता था कि भाई 500 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया या फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो उसमें हम क्या करते थे, कितना पैसा नहीं मिल रहा वो माइनस करके ये निकालते थे कि कितना पैसा मिला है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर नहीं बता रहा कि किन्होंने फॉल्ट किए हैं, इसमें केवल ये बता रहा है कि अलॉटमेंट पे इतना पैसा मिला, फाइनल कॉल पे इतना पैसा मिला। डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेंट टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड एंड ऑन व्हिच अलॉटमेंट मनी वाज ओवरड्यू। डायरेक्टर ने उन लोगों के शेयर्स को फॉरफिट किया जिनके ऊपर फुल अलॉटमेंट की गई थी और जिनका अलॉटमेंट का पैसा पेंडिंग था। चलो वो तो फॉरफिट के समय समझेंगे। पहले तो आप ये देखो कि कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती थी उससे ज्यादा के लिए कंपनी को एप्लीकेशन मिल रही है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो किस बंदे का कितना पैसा कहां पे यूज किया गया, इसको जानने के लिए वर्किंग नोट में हम एक टेबल बनाते हैं। आप लोगों को पता है ये वर्किंग नोट में एक टेबल बनाई जाती है। यहां पे लिखेंगे टेबल शोविंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। भाई एप्लीकेशन मनी को शो करने वाली टेबल, एक ऐसी टेबल जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि आप एप्लीकेशन के पैसे को कहां और कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे शेयर अप्लाइड। पहला कॉलम क्या आता है, शेयर अप्लाइड। दूसरा कॉलम होता है शेयर अलॉट। फिर हम लिखते हैं अमाउंट रिसीव। अमाउंट रिसीव, कितना पैसा रिसीव हुआ था। फिर उसके बाद लिखते हैं एप्लीकेशन पे कितना पैसा एडजस्ट हुआ, अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट हुआ। अलॉटमेंट के बाद अगर कहा गया है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा एडजस्ट करना है तो कॉलम बनाएंगे, वरना नहीं। वरना आपको पता है अलॉटमेंट के बाद अगर कोई पैसा बचता है तो उस अमाउंट को बैंक के थ्रू हम क्या करते हैं, वापस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में टू एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर्स,
भाई जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाइड किया था उनको फुल अलॉटमेंट, यानी कि 40 वालों को 40। सेकेंड कैटेगरी में कह रहा है कि टू एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर्स, भाई 50,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट हैं उनको 40%, तो 50,000 का 40% कितना होता है 20,000 होता है, यानी कि 50 वालों को 20, और लास्ट में जो 2,000 एप्लीकेंट बच गए उनको नील, कोई शेयर इशू नहीं होंगे, कोई शेयर इशू नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप पैसे को एडजस्ट करो। सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी में देखो, इस कैटेगरी में लोगों ने 40,000 के लिए अप्लाई किया था, एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की थी 2 रुपए की, मिले भी कितने 40,000। अब इन लोगों ने पैसा कितने दिया था भाई 40,000 के लिए अप्लाई किया, तो 2 रुपए के हिसाब से कंपनी को एप्लीकेशन के 80,000 रुपीज दिए होंगे। कितने मिले होंगे कंपनी को 80। कंपनी ने उनको 40,000 शेयर इशू किए हैं, तो 40,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का 2 रुपए के हिसाब से कितना अमाउंट चाहिए 80 चाहिए, तो 80 के 80 एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए, 80 मिले थे 80 एडजस्ट हो गए, अब कोई पैसा नहीं बच रहा, तो आप अलॉटमेंट या बैंक पर इस कैटेगरी का कोई अमाउंट नहीं लेके जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड कैटेगरी में अप्लाइड किया गया 50, मिले कितने 20। जो 50,000 अप्लाइड हुए उनके ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से कंपनी को 1 लाख रुपीज मिले होंगे। कितने मिले होंगे 1 लाख। अब आप देखो कि उस कैटेगरी में आपने 20,000 शेयर इशू किए, 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन पे कितने चाहिए 40 चाहिए, मिले कितने थे उनसे 1 लाख, एप्लीकेशन पे कितने एडजस्ट हो गए 40, कितना बच गया उनका पैसा 60,000, उनका 60,000 अभी भी बच गया, अलॉटमेंट पे यूज करोगे। अलॉटमेंट कितने रुपए की है 3 रुपीज की, 20,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से कितना चाहिए 60 चाहिए, बचा हुआ भी कितना है 60, तो बचा हुआ 60 पूरे का पूरा अलॉटमेंट पे यूज हो जाएगा। ठीक है भाई 60 बच रहा था, 60 चाहिए, सारे का सारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। थर्ड कैटेगरी में 2,000 के लिए अप्लाइड हुआ था, कोई शेयर इशू नहीं किया, इनसे पैसा कितना मिला था 2 रुपए के हिसाब से 4,000 मिला था, कोई शेयर इशू नहीं किए गए, इसलिए ये जो 4,000 रुपीज है ये बैंक के थ्रू क्या हो जाएंगे वापस। अब आप देखो आपको टोटल 1,84,000 रुपीज मिले थे, जिसमें से 120 एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए, 60,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए, और 4,000 रुपीज आपने बैंक के थ्रू वापस कर दी। ये आपकी टेबल बन गई। अब आप एंट्री करो। फर्स्ट एंट्री जर्नल आपको करनी है, फॉर्मेट आप लोग बना ही लेंगे। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है, तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट 1,84,000 रुपीज। एप्लीकेशन मनी रिसीव, नरेशन आप लिख लेना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 2, टाइम वेस्ट है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा रिसीव। फिर आप उस पैसे को एडजस्ट करोगे, टेबल आपके सामने, तो अगली एंट्री आपकी क्या होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ पैसा आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कुछ पैसा आप बैंक के थ्रू वापस कर रहे हो, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन पे टोटल अमाउंट कितना मिला था 184, जिसमें से शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जो एप्लीकेशन पे पैसा एडजस्ट होता है वो शेयर कैपिटल में। वैसे भी आप मार्केट में कितने शेयर इशू कर रहे थे भाई, आपने मार्केट में टोटल 60,000 शेयर इशू किए,
एप्लीकेशन 2 रुपए की है, 60,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से कितना चाहिए 120 वो शेयर कैपिटल में। अलॉटमेंट पे कितना यूज हो रहा है 60 और बैंक के थ्रू वापस कितना जा रहा है 4000। यहां लिख देंगे एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। भाई आपने एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट किया। एप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आएगा अलॉटमेंट का। अब अलॉटमेंट के केस में पहले ड्यू करोगे कितने शेयर पे। भाई आप भूल जाओ आपको 92 के लिए एप्लीकेशन मिली थी, अलॉट तो आपने 60 की है। भाई मार्केट में शेयर इशू किए 60,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो। क्या एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट कितने रुपए की है 3 रुपीस की। 60,000 शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से 180 अलॉटमेंट ड्यू एट द रेट ऑफ ₹3। 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया। अब यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन देखो। भाई अलॉटमेंट के 180 आपको मिलने थे, ठीक है, जिसमें से 60,000 रुपीज आपको पहले मिल चुके एडवांस में। कितने और मिलने चाहिए थे 120। कितने और मिलने चाहिए थे 120 और मिलने थे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ₹1,08,000 was realized on account of allotment excluding the amount carry forward from application। भाई एप्लीकेशन से जो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड किया था उसके अलावा अलॉटमेंट पे 1,08,000 रुपीज रिसीव हुए। अब देखो सीधी सी बात है 180 अलॉटमेंट में मिले थे, 60 पहले मिल चुके, 120 मिलने चाहिए, लेकिन मिल कितना रहा आपको 1,08,000। इसका मतलब ये हुआ कि अलॉटमेंट के ऊपर आपको कितना पैसा नहीं मिल रहा 12,000 रुपीज नहीं मिल रहा। ठीक है, कितना पैसा नहीं मिल रहा 12,000। कितने शेयर्स थे। अभी तक आपको क्वेश्चन में दिया जाता था कि भाई 1,000 शेयर ऐसे जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, तो आप 1,000 को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई कर लेते थे, अमाउंट निकलता था। अब इस क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है कि अलॉटमेंट का 12 नहीं मिला, कितने शेयर पे, तो इसको अलॉटमेंट मनी से डिवाइड कर दो। भाई अलॉटमेंट 3 रुपए की है, 3 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर 4,000 आएगा। कितना आएगा 4,000। यानी कि 4,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल रहा। ये चीज वर्किंग नोट में आप शो करेंगे, यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स एट विच अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव। पहले अमाउंट कैलकुलेट कर लिया आपने 12,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 4,000 शेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल रहा। एंट्री करो, अलॉटमेंट के 1,08,000 आपको मिल रहे हैं। आपकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहां पे अमाउंट लिखो 1,08,000 और यहां पे नरेशन में लिखो अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट 4,000 शेयर्स। भाई 4,000 शेयर्स को छोड़कर अलॉटमेंट का पैसा आपको रिसीव हो। ठीक, अलॉटमेंट के बाद किसका नंबर आएगा फर्स्ट कॉल का नंबर आएगा। फर्स्ट कॉल, अब आप देखो जो 4,000 शेयर्स है उनको अभी फॉरफिट नहीं कर रहे हैं, फॉरफिट कहां पे कर रहे हैं फाइनल कॉल के बाद। अब इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करो। कितने रुपए की है 5 रुपए की। क्या एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
60,000 शेयर्स पे 5 रुपीज के हिसाब से 3 लाख रुपीज कितने हो जाएंगे? 3 लाख। यहां लिख देंगे फाइनल कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹5। भाई 5 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल का पैसा ड्यू किया, अब रिसीव करो। तो आप ये देखो फाइनल कॉल पे 3 लाख रुपए मिलने थे, क्या पहले कोई पैसा मिल रखा है? नहीं, 3 लाख पूरे मिले थे। लेकिन ये कह रहा है कि फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव 250। भाई फाइनल कॉल पे आपको 250 मिले, भाई सीधी सी बात है 3 लाख मिलने थे, मिले हैं 250, इसका मतलब कितना पैसा आपको नहीं मिला? 50,000 रुपीज नहीं मिला। कितने शेयर्स पे? तो नंबर ऑफ शेयर अगर हम निकालें, टोटल अमाउंट 50,000 है, फाइनल कॉल 5 रुपए की थी, इसका मतलब 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहे। ये भी वर्किंग नोट में लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल नॉट रिसीव, ऑन विच फाइनल कॉल नॉट रिसीव। भाई जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया वो कितने शेयर है फाइनल कॉल वाले? 50,000 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, 10,000 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अब एंट्री करो, पहले फाइनल कॉल को रिसीव करो। क्या एंट्री होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे नहीं मिल रही है? कितना पैसा मिला है? पहले तो 250 अमाउंट लिखो, 250 यहां पे लिख देंगे। फाइनल कॉल रिसीव, फाइनल कॉल रिसीव एक्सेप्ट 10,000 शेयर्स। भाई 10,000 शेयर्स ऐसे जिन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। 10,000 शेयर्स को छोड़कर बाकी फाइनल कॉल का पैसा आपको रिसीव हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? उन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो। कौन से शेयर? एक बात सोचो भाई, अलॉटमेंट का पैसा कितने शेयर्स पे नहीं मिला था? 4,000 शेयर्स पे। फाइनल कॉल का पैसा कितने पर नहीं मिला? 10 पर। जिन लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, क्लियर है, उन्होंने फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई 4,000 शेयर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, और केवल वो शेयर होल्डर जिन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया वो कितने हुए? भाई फाइनल कॉल का पैसा नहीं देने वाले टोटल 10 थे, जिसमें से 4,000 ऐसे हैं जो अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दे रहे। तो केवल फाइनल कॉल का पैसा नहीं देने वाले कितने लोग हैं? 6,000। 4,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जो अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दे रहे, फाइनल कॉल का भी नहीं दे रहे, और 6,000 शेयर्स ऐसे हैं जो केवल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहे। अब इस क्वेश्चन में ये लाइन दी गई थी कि द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेंट टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड। डायरेक्टर ने उन लोगों के शेयर्स को फॉरफिट किया जो जिनको फुल अलॉटमेंट की गई थी और जिनका अलॉटमेंट का पैसा ओवरड्यू था, जिनका अलॉटमेंट का पैसा बचा हुआ था। देखो सीधी सी बात है, दो ही कैटेगरी में शेयर इशू है, एक ये कैटेगरी, एक ये कैटेगरी। इस कैटेगरी में आपने जो जिन लोगों को शेयर इशू किए थे वो अलॉटमेंट का पूरा पैसा दे चुके। इसका मतलब जिन लोगों को आप फॉरफिट कर रहे हो वो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते। ये चीज आगे जाकर मैटर करेगी, आगे जब ओवर सब्सक्रिप्शन और फॉरफीचर का टॉपिक आएगा वहां पे ये बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये कह रहे हैं कि डायरेक्टर उन लोगों के शेयर्स को फॉरफिट कर रहा है जिनका अलॉटमेंट का पैसा ओवरड्यू है, जिनका अलॉटमेंट का पैसा बच रहा है। इसका मतलब डायरेक्टर केवल 4,000 शेयर्स को फॉरफिट कर रहा है। ये जो 6,000 शेयर्स हैं जिन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया उनको फॉरफिट नहीं कर रहा है। क्लियर कह रहे हैं
कि डायरेक्टर उन लोगों के शेयर्स को फॉरफिट कर रहा है जिनका अलॉटमेंट का पैसा ओवरड्यू है, यानी कि अलॉटमेंट के बाद अगर कोई ओवरड्यू है तो आप एंट्री क्या करोगे, केवल 4000 शेयर्स को फॉरफिट करोगे। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू। अब देखो इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, साथ के साथ में फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। भाई कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो, 4000। आज तक कितना पैसा मंगवाया, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो तो पूरे 10 रुपीज मंगवा चुके। 4000 शेयर्स पे 10 के हिसाब से 40। अलॉटमेंट का उन्होंने कितना पैसा नहीं दिया, 3 रुपए के हिसाब से 12000 अलॉटमेंट के नहीं दिए। फाइनल कॉल के कितने नहीं दिए, भाई फाइनल कॉल के टोटल 50 नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ 50 नहीं लिखोगे, केवल उन लोगों का पैसा लिखा जाएगा जिनको आपने फॉरफिट किया। आपने फॉरफिट तो 4000 ही किए हैं, 4000 शेयर्स पे फाइनल कॉल 5 रुपए की है, 5 रुपीज के हिसाब से कितना अमाउंट आ गया, 20000 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20000। और फॉरफीचर में कितना जाएगा, 40 में से ये 32 हटा दो, 8000 फॉरफीचर में जाएगा। वैसे भी आप देखो इन 4000 शेयर्स पे किस चीज का पैसा मिला है, केवल एप्लीकेशन के 2 रुपए। तो 4000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से कितना बनता है, 8000। फॉरफीचर में कितना जाएगा, 8000 रुपीज है। ठीक है भाई, क्लियर है बात। अच्छा, अब उसके बाद चेक करो कि क्या कंपनी ने इन शेयर्स को मार्केट में रीइश्यू किया, नहीं किया। क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा रीइश्यू के बारे में। इसका मतलब कंपनी ने केवल फॉरफिट किया। यहां पे लिख देंगे, ये नरेशन में लिख देना, फॉरफीचर ऑफ 4000 शेयर्स। भाई हमने 4000 शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। ठीक, अब आप देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी इनका रीइश्यू नहीं बता रखा, तो रीइश्यू की एंट्री नहीं करेंगे। और जब तक रीइश्यू नहीं होता तब तक शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन यहीं तक ही होगा, ये कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 30। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में ये कहा गया है, ए लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख इन 10 रुपीज शेयर। एक कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख रुपीज है, 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख को 10 से डिवाइड कर लो, टोटल नंबर ऑफ शेयर 20,000 हो गए, यानी कि कंपनी के 20,000 शेयर है 10 रुपीज वाले। आगे कह रहे हैं, of these 6,000 shares were issued as fully paid to vendor for purchase of building। भाई आपने कोई बिल्डिंग खरीदी जिसके बदले में वेंडर को 6,000 शेयर इशू करे। अच्छा, बिल्डिंग कितने की थी, कितने में खरीदी, ऐसा कुछ नहीं बता रखा। तो ये क्लियर है कि अगर आपने 6,000 शेयर इशू किए, वो भी एट पार, एक शेयर 10 रुपीज का है, तो आप उनको 60,000 रुपीज के शेयर इशू कर रहे हो। तो ये मानना पड़ेगा कि बिल्डिंग आपने कितने की खरीदी है, 60 की खरीदी है। ठीक, उसके बाद आगे कह रहे हैं, 8,000 shares were subscribed for by the public and during the first year ₹6 per shares were called up। देखो ये कह रहे हैं 8,000 शेयर्स आपने पब्लिक को सब्सक्राइब किए, यानी कि 8,000 शेयर्स पब्लिक को इशू कर रहे हो। पहले साल कंपनी ने 6 रुपीज मंगवाए, यानी कि 8,000 शेयर्स पब्लिक को इशू कर रहे हो। एक शेयर 10 का है, लेकिन आप स्टार्टिंग में कितने पैसे मंगवा रहे हो पब्लिक से, 6 रुपीज। कैसे,
3 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल, 1 ऑन सेकंड कॉल, 3 1 1 1 करके। अब आप देखो यहाँ पे सेकंड कॉल है, इसको फाइनल कॉल नहीं मान सकते क्योंकि 4 रुपया अभी भी बच रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं अमाउंट रिसीव इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वर एज फॉलो। अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना। देखो ये कह रहे हैं कि इन शेयर्स पे पैसा किस तरीके से मिला, कैसे पैसा मिला। ऑन 6000 शेयर्स द फुल अमाउंट कॉल्ड अमाउंट कह रहे हैं भाई 6000 शेयर्स ऐसे जिन पर जितना पैसा मांगा गया उतना पैसा मिल गया, यानी कि 6000 शेयर्स पे आपको पूरे के पूरे 6 रुपीज मिल रहे हैं। फिर ऑन 1200 शेयर 5 रुपीज पर शेयर, 1200 शेयर ऐसे जिन्होंने 5 रुपीज दिए, तो 5 रुपीज कौन से भाई, सीधी सी बात है 5 में 3 रुपए एप्लीकेशन के, 1 रुपीज अलॉटमेंट का और 1 रुपीज फर्स्ट कॉल का। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले बंदा सेकंड कॉल दे देगा और फर्स्ट कॉल पेंडिंग रह जाएगी, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो उसने 5 रुपीज दिए, तो 5 कौन से दिए होंगे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। इसका अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं दी। तो 1200 शेयर्स ऐसे हैं जो सेकंड कॉल नहीं दे रहे। 500 शेयर ऐसे जिन्होंने 4 रुपए पे किए, 4 रुपए किसके, 4 रुपीज किसके, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, यानी कि उन्होंने किसका पैसा नहीं दिया, फर्स्ट और सेकंड कॉल का। और 300 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 रुपए दिए, तो 3 रुपए किसके दिए होंगे, केवल एप्लीकेशन के, उन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी। अब ये कह रहे हैं कि डायरेक्टर फॉरफिटेड 800 शेयर ऑन विच लेस देन ₹5 पर शेयर हैड बीन पेड। डायरेक्टर उन 800 शेयर्स को फॉरफिट कर रहा है जिन पे 5 से कम मिले थे। शो जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ कंपनी एंड आल्सो शो द शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। पहले जर्नल करते हैं। देखो बेटा, जर्नल में सबसे पहले आप ये देखोगे कि देखो इसमें कह रहा है कि 6000 शेयर्स आपने वेंडर को इशू किए बिल्डिंग परचेज के लिए, तो पहले तो बिल्डिंग खरीदो फिर ही तो शेयर दोगे। तो 30th क्वेश्चन में फर्स्ट एंट्री क्या होगी, आपने 60,000 रुपीज की बिल्डिंग खरीदी। क्या एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितने की बिल्डिंग खरीदी, 60,000, परचेज ऑफ बिल्डिंग। पहली एंट्री लिख देंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग। सेकेंड एंट्री, नरेशन आप लिख लेना। सेकेंड एंट्री, अब आप इन वेंडर को जिससे आपने बिल्डिंग खरीदी उस बंदे को आप 60,000 के शेयर इशू कर रहे हो, तो आपकी अगली एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने के शेयर्स, 60,000। नरेशन में लिख देंगे इश्यू ऑफ 6,000 शेयर्स टू वेंडर। ठीक, यहां तक तो एंट्री हो। अब इसके बाद आप बचे हुए 8,000 जो बचे हुए शेयर्स हैं उसमें से 8,000 शेयर्स पब्लिक को इशू करना चाहते हो। 8,000 शेयर्स पब्लिक को इशू करना चाहते हो। सबसे पहले उन 8,000 शेयर्स पे आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। तो आपकी फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, 8,000 शेयर इशू कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की है, 3 रुपीज की। अच्छा, एप्लीकेशन का पैसा तो हर एक बंदा देगा ही देगा, तो एप्लीकेशन का कितना अमाउंट हो गया, 24,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ ₹3, 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया गया। इसके बाद अगली एंट्री होती है कि एप्लीकेशन का जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ है उस रिसीव किए गए अमाउंट को कहां पे ट्रांसफर करना, शेयर कैपिटल में। तो ये जो 24,000 रुपीज आपको एप्लीकेशन के ऊपर रिसीव हुए, दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। और उसके लिए एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट,
24,000 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। भाई आपने एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर कर दिया, ठीक। इसके बाद किसका नंबर आएगा? अलॉटमेंट। पहले ड्यू करो, कितने रुपए की अलॉटमेंट है? 1 रुपीज की। कितने शेयर्स पे? 8,000 शेयर्स। 8,000 शेयर्स पे 1 रुपीज के हिसाब से आप अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करोगे। आपकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 8,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ ₹1। 1 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा आपने ड्यू किया, ठीक। इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया, अब आप इस पैसे को रिसीव करोगे। अब देखो अलॉटमेंट के टाइम आपको 8,000 रुपीज मिलने थे। क्या कोई ऐसा बंदा है जिसने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का? बिल्कुल है, चेक करो। भाई 6,000 शेयर पे पूरा पैसा मिला, 1200 शेयर्स पे आपको 5 रुपीज मिल रहे, तो 5 रुपीज का मतलब बंदे ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दे दी, इसने कोई अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं किया। 500 शेयर्स पे 4 रुपीज मिले, यानी कि 3 रुपए एप्लीकेशन का, 1 अलॉटमेंट, तो यहाँ भी अलॉटमेंट मिल चुकी। लेकिन 300 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने केवल 3 रुपए दिए थे। 3 रुपीज किसके बनते हैं? एप्लीकेशन, यानी कि उन्होंने अलॉटमेंट का कोई पैसा नहीं दिया। तो इसका मतलब 300 शेयर्स ऐसे हैं जिन पे अलॉटमेंट का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हो रहा। 8,000 में से 300 आपको रिसीव नहीं हो रहे। भाई 300 शेयर्स पे 1 रुपीज के हिसाब से 300 नहीं मिल रहे, 300 रुपीज माइनस कर दो, बाकी कितने मिलेंगे? 7,700। तो आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,700 रुपीज। 7,700 यहां लिख देना। अलॉटमेंट मनी रिसीव एक्सेप्ट 300 शेयर्स। भाई 300 शेयर्स को छोड़कर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। क्या आपने 300 शेयर्स को फॉरफिट किया? नहीं, अभी नहीं। भाई इससे सेकंड कॉल तक पैसा मंगाया है, उसके बाद फॉरफिट के बारे में कह रहे हैं तो अभी फॉरफिट नहीं कर रहे। अलॉटमेंट के बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट कॉल। ड्यू करो, क्या एंट्री? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 1 रुपीज की है। कितने शेयर हैं? 8,000। 8,000 शेयर्स पे 1 रुपीज के हिसाब से फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट हो गया? 8,000 रुपीज हो गया। कितना हो गया? 8,000। आपने फर्स्ट कॉल के 8,000 रुपीज ड्यू कर दिए, ठीक। अब रिसीव करोगे। अब इसमें ये चेक करो कि कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो देखो इसमें 1200 शेयर्स ने 5 रुपए दिए थे, एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, इन्होंने कोई फॉल्ट नहीं किया। 500 शेयर पे 4 रुपीज मिले थे, यानी कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 4 रुपए मिले थे, इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 500 तो ये हो गए। अच्छा 300 पे केवल एप्लीकेशन नहीं मिला था, यानी कि उन्होंने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 5 और 3 टोटल 800 शेयर्स हो गए। 800 शेयर्स ऐसे जिन पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिलता। 8,000 में से 800 शेयर्स पे 1 रुपीज के हिसाब से 800 माइनस करो, कितने बच गए? 72। क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना अमाउंट? 7,200। यहां लिख देंगे फर्स्ट कॉल रिसीव
एक्सेप्ट 800 शेयर्स। भाई 800 शेयर्स को छोड़कर फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव। फर्स्ट कॉल तक हो गई दोनों एंट्री। इसके बाद किसका नंबर आएगा? सेकंड कॉल। कितने रुपए की है? 1 रुपीज की। सबसे पहले आप सेकंड कॉल को ड्यू करोगे। वही 8000 शेयर्स है, 1 रुपए के हिसाब से सेकंड कॉल को ड्यू करो। क्या एंट्री? शेयर। सेकंड कॉल वर्ड यूज करना है, फाइनल कॉल वर्ड यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 रुपीज के हिसाब से 8000 रुपीज बनते हैं। कितने बनते हैं? 8000। सेकेंड कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹1। भाई 1 रुपए के हिसाब से सेकेंड कॉल को ड्यू किया। अब सेकेंड कॉल पे 8000 मिलने चाहिए। कितने मिल रहे हैं? भाई किस किस बंदे ने सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया? 6000 शेयर पे पूरा पैसा मिल गया था। 1200 शेयर पे 5 रुपए मिले थे, इसका मतलब सेकेंड कॉल का पैसा नहीं मिला। 500 शेयर पे 4 रुपीज मिले थे, इन्होंने भी सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया। और 300 शेयर पे 3 रुपए मिले थे, इन्होंने भी सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया। तो 1200 प्लस में 500, 1700 प्लस 300, 2000 शेयर्स ऐसे हैं जो सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दे रहे। 8000 में से 8000 ड्यू हुए थे, 2000 शेयर्स पे सेकेंड कॉल का पैसा नहीं मिल रहा। 1 रुपीज के हिसाब से कितना बनता है? 2000 नहीं मिलेंगे। 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना बच गया? 6। आपको सेकेंड कॉल पे 6000 रुपीज मिल रहे हैं, तो उसकी आप एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है? 6000 रुपीज। यहां पे लिखेंगे सेकेंड कॉल ड्यू रिसीव एक्सेप्ट 2000 शेयर्स। भाई 2000 शेयर्स को छोड़कर आपको सेकेंड कॉल का पैसा रिसीव। अब आगे इन्होंने कहा कि भाई डायरेक्टर फॉरफिटेड 800 शेयर ऑन व्हिच लेस देन 5 पर शेयर हैज बीन पेड। भाई डायरेक्टर उन लोगों के 800 शेयर्स को फॉरफिट करिए जिन पे 5 से कम मिले थे। तो 5 से कम किन पे मिले थे? 500 और 300। जो 1200 शेयर्स का होल्डर है वो 5 रुपए दे चुका, उनको डायरेक्टर फॉरफिट नहीं कर रहा। डायरेक्टर केवल कितने शेयर फॉरफिट कर रहा है? 800 फॉरफिट करोगे। क्या एंट्री? 800 को एक साथ फॉरफिट करो, आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। किस किस कॉल का पैसा नहीं दिया? भाई इन 800 में से एक बंदा ऐसा था जिसके पास 300 शेयर है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट का नाम आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। अच्छा, फर्स्ट कॉल का पैसा 500 शेयर पे भी नहीं मिल रहा, तो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, वो भी आएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसी प्रकार 800 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो उनका भी नाम आएगा टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। और लास्ट में टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 800। कितने रुपए के हिसाब से आज तक मंगवाया है? 6। भाई आपने 6 रुपीज मंगवाए हैं। 800 शेयर्स पे 6 के हिसाब से 48। अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं मिला? भाई 300 शेयर्स ही थे जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो यहाँ पे 300। फर्स्ट कॉल का पैसा कितने पे नहीं मिला? 800। सेकेंड कॉल का टोटल पैसा तो 2000 पे नहीं मिला था, लेकिन उसमें से 1200 तो आपने फॉरफिट ही नहीं किए। आप बात करो केवल 800 की।
800 शेयर्स पे 1 रुपीज के हिसाब से सेकंड कॉल का 800 मिलता है, ये भी नहीं मिला। ठीक है, फिर मिला कितना, 4800 में से ये 1900 माइनस कर दो, फॉरफीचर में कितना चला जाएगा, 2900। वैसे भी आप देखो 300 शेयर्स पे 3 रुपये मिले थे 900, 500 शेयर्स पे 4 रुपये मिले थे 2000, 900 और 2000 29। ठीक, यहाँ लिख देंगे फॉरफीचर ऑफ 800 शेयर्स। अब आपने फॉरफिट कर लिया, क्या आपने उनको रीइशू किया? तो देखो इस क्वेश्चन में रीइशू के बारे में कहीं नहीं कह रखा कि आपने उनको रीइशू किया, तो आप उनके रीइशू की एंट्री नहीं करोगे, और जब रीइशू नहीं करोगे तो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस भी कैपिटल लेजर में नहीं जाएगा। क्लियर? ठीक है, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल लेजर में नहीं जाएगा। तो ये आपके फॉरफीचर से रिलेटेड फॉरफीचर और रीइशू से रिलेटेड एंट्रीज थी। ठीक, रही बात बैलेंस शीट बनाने की, तो देखो बैलेंस शीट अभी नहीं करवा रहा, जब आगे जाकर लेंथी क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ 2-4 क्वेश्चंस में बैलेंस शीट करूंगा। ठीक है, तो आज यहाँ तक के क्वेश्चंस कीजिए, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आप लोग करके देखिए, कोई डाउट हो तो क्लियर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।